वर्ल्ड ब्रदरहुड की स्थापना 1999 में हुई थी और स्थापना के समय जो उद्देश्य था ग्लोबल पीस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड और कल्चरल हार्मोनी। ये तीन प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ब्रदरहुड की स्थापना 25 वर्ष पूर्व की गई थी। 25 वर्ष की यात्राओं में वर्ल्ड ब्रदरहुड ने अनेकानेक कीर्तिमान स्थापित किए। आज के समय पर, आज के ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में वर्ल्ड ब्रदरहुड को आज के समय में आगे विश्व को एक नई दिशा और एक नई दशा का दर्शन करवाना, इस कार्य को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ने का कार्य करना है। ऐसी एक भावना के साथ इस समिट के द्वारा इस नई योजना की शुरुआत की जा रही है। हम सब जानते हैं, मेरे से पहले प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने वैश्विक स्थिति और उसमें भारत की स्थिति, इसके बारे में हम सबको दर्शन कराया। उन्होंने एक कंसेप्ट दी हमें बनाने। इस सब विचारधारा को हम सब ये जानते हैं और भारत में ये मानते भी हैं कि ये हमारे अंग अंग में बसा हुआ है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। वसुदेव कुटुंबकम ना सिर्फ हमारा मानना है, ये हमारा विश्वास भी है। ये हमारा विश्वास ही था जिसके बारे में, जैसा कि उन्होंने बताया कि कोरोना काल के अंदर वैश्विक महामारी आई जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं था। महामारी आई चीन से, महामारी का इलाज जिसके पास था वो वेस्टर्न कंट्रीज थे। हमने उस समय पर भी अपने यहाँ पर मेहनत करके तकनीक डेवलप की, वैक्सीनेशन डेवलप की। हमारे यहाँ पर एक पीपी किट भी बनती थी। पीपी किट के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हम बन गए। और ना सिर्फ अपने देश में हमने 300 करोड़ से ज्यादा डोज फ्री दी, पूरे विश्व के 70 देशों को भी हमने वैक्सीन। ये वही समय था जब वो देश जिनके पास में वैक्सीन बनाने की तकनीक थी और जिन्होंने पहले वैक्सीन बनाई थी, उन्होंने वही वैक्सीन $300 में एक डोज बेची और साथ में ये कंडीशन भी लिखवाई कि अगर इसका कोई दुष्प्रभाव होगा तो उन कंपनियों के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। हमने उससे आगे बढ़कर भी संदेश दिया। अपने देश में जब समस्या थी, इस समस्या के कारण में हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे रोज नौकरी करने वाले लोग जिनको रोज की जीवनचर्या के लिए कमाना पड़ता था, जब उनकी चिंता करने की बात आई, उनको भोजन की भी उनके लिए व्यवस्था हो पा रही थी, तो भारत सरकार ने उसी समय पे निर्णय लेके 70 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को भोजन देने के लिए निःशुल्क अन्न वितरण की योजना। ये विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसके द्वारा आज भी ये योजना चाहती है। यही समय था हमने देखा हमारे पड़ोस में श्रीलंका के अंदर, जब वहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम किन के कारण आई हम जानते हैं। उनका डेट रेशियो जो सबसे ज्यादा बिगड़ा था वो चीन के डेट के कारण बिगड़ा। उस चीन ने सहायता नहीं की, भारत ने उस समय आगे बढ़कर सहायता की। दूसरा पड़ोसी पाकिस्तान जिस $1 बिलियन को लेने के लिए IMF के पास कटोरे लेके घूम रहा है, हमने अपने इस पड़ोसी को, जो शांति प्रिय है, जो भाईचारा में विश्वास करता है, हमारे साथ रहता है, उसकी चिंता करते हुए हमने उसको $3 बिलियन क्रेडिट लाइन दी। ये उदाहरण दर्शाता है कि वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ हम स्लोगन के लिए नहीं बोलते, ये हमारा मानना भी है, हमारा संकल्प भी है। और इससे आगे बढ़कर सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा सिद्धांत है। सबकी चिंता करना हमारे स्वभाव में आया हुआ है।
कहीं पर भी किसी को समस्या आए, किसी को दर्द नहीं पहुंचे, इसके बारे में हम हर समय चिंतित रहते हैं। ये हमारे ही धर्म में है, जिसमें हम कहते हैं कि एक वेजिटेबल के अंदर भी, पेड़ पौधों में भी जान होती है। ये हमारा मानना है। आज जिसको साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर प्रूव किया गया है कि पेड़ों को भी दर्द होती है, हम तो इसको सदियों से मानते आ रहे हैं। इसीलिए तो हम पूजा करते हैं। हम तो पहाड़ों की भी पूजा करते हैं। हमारे लिए प्राकृतिक संपदा जो है वो दोहन करने के लिए नहीं है। जितना चाहिए उतना लो, पर अपनी समृद्धि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाकर करेंगे, ये हमारा मानना कभी नहीं रहा। तो यहीं से ये सिद्धांत, ये संदेश पूरे विश्व को जाना चाहिए था। यही सोचकर वर्ल्ड ब्रदरहुड ने ये नया मिशन अपने हाथ में लिया। हम 25 वर्ष की अपनी यात्रा पूर्ण करने के बाद में अगले 25 वर्ष की योजना आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने मिलकर पूरे विश्व को वर्ल्ड ब्रदरहुड का संदेश पहुंचाना है। हमने मिलकर पूरे विश्व को वो संदेश देने हैं, जो संदेश दो मुख्य महान लोगों के बारे में मैं कहूंगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और हमारे यहां से रविंद्रनाथ टैगोर। इन दोनों के द्वारा पूरे विश्व को संदेश दिया गया, भाईचारे का, इक्वलिटी का, भेदभाव समाप्त हो इसका। इस संदेश को आज आवश्यकता है हम अपने जीवन में उतारें। आज आवश्यकता है कि हम जो हमारा ओरिजिनल कोर वैल्यूज थी, जो भारतीय फिलोसफी थी, उसको पूरे विश्व के सामने लेकर आए। ये हमारी ही फिलोसफी थी जिसने पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि हमको कर्तव्य को आगे रखना है, अधिकार को बाद में रखना है। भारत में कहीं पर भी राइट्स की बात नहीं होती थी। चाइल्ड राइट्स, ह्यूमन राइट्स, पेरेंट्स राइट्स की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी थी, क्योंकि हम कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हैं। माता पिता अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो चाइल्ड राइट्स अपने आप ही खुल जाएंगे। हम बाकी की चिंता करेंगे, पूरे विश्व की चिंता करेंगे। इस संदेश को हम सब अपने जीवन में उतारेंगे तो विश्व बंधुत्व अपने आप ही आएगा। हमारा ये मानना है, हमारा ये मानना है, ये जो बाउंड्रीज की जो टेरिटरीज बनी हुई हैं, इन बाउंड्रीज की टेरिटरीज को हम सब कायम रखकर अपनी वैल्यूज को, अपनी कल्चर्स को, अपनी लैंग्वेजेस को प्रिजर्व रखे, अपनी प्रकृति को बचाकर हम आगे बढ़ेंगे और विश्व को बंधुत्व की तरफ, शांति की तरफ लेके जाएंगे। कोई आवश्यकता नहीं है किसी पर भी अपनी कल्चर को थोपने की। भारत ने सदियों से विश्व में कहीं पर भी अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को थोपने का प्रयास नहीं किया। हमने अपने धर्म को भी कभी इस तरीके से बाहर फैलाने का प्रयास नहीं किया। इसी भाव को विश्व के बाकी सब देश में लेकर चलेंगे तो विश्व में शांति होगी, भाईचारा बढ़ेगा। हमारी अपनी भाषा को हम बढ़ाएंगे, हमारी अपनी कल्चर को बढ़ाएंगे और सबको साथ में उनकी भाषा, उनकी कल्चर को बढ़ाने का संदेश देंगे और उनको हम उसके लिए स्पेस देंगे तो विश्व भाईचारा अपने आप आगे बढ़ेगा। हमें एनवायरनमेंट को हमें बचाना है, पर्यावरण की चिंता करनी है, हमें पेड़ों को बचाना है। आज जो इतनी समस्याएं आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं पर्यावरण एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। हम सबको देखना है कि उस समस्या से हम सबको मिलकर कैसे हम उठेंगे। जो समृद्ध देश हैं वो तो प्रकृति का दोहन करके आनंद लें और जो दूसरे देश हैं उनके ऊपर प्रकृति की मार पड़े, उनके यहाँ पर खेती भी ठीक से ना हो पाए। जैसा अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर गौरव ने बताया कि इकोनॉमी कहीं ना कहीं
इकोनॉमिक इक्वेलिटी आवश्यक है ग्लोबल हार्मोनी के लिए, ग्लोबल ब्रदरहुड के लिए। तो उस इकोनॉमिक इक्वेलिटी और इकोनॉमिक ब्रदरहुड को हमें पूरे विश्व में फैलाना है। इस संदेश को लेकर हम पूरे विश्व में जाएंगे। हम ये पूरे विश्व को संदेश देंगे कि हम उस भारत देश से आए हैं जहां से विश्व बंधुत्व का संदेश देने के लिए गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा संस्कार और उसका संदेश जो दिया हमको अपने साहित्य के द्वारा, वो हमारे सामने अभी भी उपस्थित है। हम पूरे विश्व को बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद ने जो संदेश दिया वर्ल्ड ब्रदरहुड का, और जिसको मानते हुए 11 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस भी वर्ल्ड ब्रदरहुड डे मनाता है, और उस कार्य को अब वर्ल्ड ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हाथ में लिया है। हम आने वाली 11 सितंबर को वर्ल्ड ब्रदरहुड डे का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ करेंगे, और इस कार्यक्रम के साथ में अपने सभी साथियों के साथ पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे। और जब तक यूनाइटेड नेशन इस कार्य को, हमारे इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा, हम उसके लिए प्रयास करते रहेंगे। ऐसा आज वर्ल्ड ब्रदरहुड डे ने, वर्ल्ड ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन ने आज डिसाइड किया है। हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस संदेश को और इस कार्य को पूर्ण करने में वर्ल्ड ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का हमारे को एक जो आपने संदेश दिया, उससे जो हमें उत्साह मिला है, मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ल्ड ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन आपके इस सहयोग से, इस समर्थन से इस कार्य को पूर्ण कर पाएगी। यहाँ उपस्थित हमारी WBO के सभी सदस्य, हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुगण और सभी लोग, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ जुटकर इस कार्य को पूर्ण करने में हम सबको सहयोग दिया। और अंत में मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रिय मित्र, हमारी दिल्ली असेंबली के ऑनरेबल स्पीकर श्री विजेंद्र गुप्ता जी से कि वो हम सबको आशीर्वाद दें, हम सबको मार्गदर्शन दें।